तो आज हम बात कर रहे हैं अंतिम दौर, एंथनी का महायुद्ध के उस हिस्से की जहां एकेडमी रैंकिंग का बिल्कुल फाइनल स्टेज चल रहा है। हाँ, माहौल बहुत ही टेंस है। टॉप 1000 प्रतियोगी ही बचे हैं। और वाइस प्रेसिडेंट ने अभी उन लोगों को बाहर भेजा है जो लिस्ट में नहीं थे, सही? जी हाँ, बिल्कुल। और अब ये जो टॉप 1000 है, इन्हें एक बहुत बड़े एरिना में ले जाया गया है। यहीं पर फाइनल राउंड की घोषणा होती है। हाँ, यहीं पर। और दिलचस्प बात यह है कि ये राउंड मतलब कंपलसरी नहीं है। अच्छा, फिर किसके लिए? ये उन लोगों के लिए है जो अपनी रैंक से खुश नहीं है, वो चैलेंज कर सकते हैं। ओके, और नियम कुछ खास? नियम सीधे हैं। आप सिर्फ एक बार किसी को चैलेंज कर सकते हैं, बस एक बार। सिर्फ एक बार? और हाँ, एक और बात, टॉप 20 वाले जो हैं वो अपनी रैंक डिफेंड कर सकते हैं। मतलब उन्हें सिर्फ टॉप 20 के अंदर वाले ही चैलेंज कर सकते हैं, बाहर वाला नहीं। समझ गई। और सबसे बड़ा रिस्क क्या है इसमें? सबसे बड़ा रिस्क है पॉइंट्स का। अगर आप हारे तो आपके सारे एकेडमी पॉइंट्स जीतने वाले को मिल जाएंगे। ओहो, सारे पॉइंट्स! बहुत बड़ा। और ये चैलेंज होता कैसे है? उनके पास वो घड़ी होती है ना। हाँ, वो एकेडमी आर्टिफैक्ट। जी वही, उसमें आईडी, पॉइंट्स, रूल्स, मैप सब होता है। उसी से चैलेंजर चुना जाता है। तो जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट घोषणा करके गई, फौरन कई लोगों की नजरें सीधे एंथनी पर, रैंक 1। एंथनी, हाँ, उसके बारे में कहते हैं कि वो दिखने में तो बहुत आकर्षक है, पर उसका माना रैंक। हाँ, उसका माना रैंक उसकी पोजीशन के हिसाब से कमजोर माना जाता है। पर कोई भी उसे बेवकूफ समझने की गलती नहीं कर रहा। मतलब उसे हल्के में नहीं ले रहे। बिल्कुल नहीं। यहां तक कि रैंक 2 वाली टियारा और रैंक 3 वाला ब्रायन, वो ड्रैगन वाला, हाँ, ब्रायन द ड्रैगन, वो भी उसे ही घूर रहे हैं। उनका इरादा तो बिल्कुल साफ है। तो टॉप पर तो टेंशन बढ़ रही है। नीचे वालों का क्या हुआ? फाइट्स हुई। हम्म। करीब 7 घंटे तक ये चलता रहा। 7 घंटे? हाँ, लेकिन रैंकिंग में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं हुआ। ज्यादातर चैलेंजर्स हार गए, पॉइंट्स गवा दिए। अच्छा, तो 7 घंटे बाद सब ठीक होकर वापस अपनी जगह पे आ गए। अब सबका ध्यान टॉप 20 पर होगा, खासकर एंथनी पर। बिल्कुल। और तभी वाइस प्रेसिडेंट फिर से आती हैं। और अब बारी है मेन इवेंट की। जी, टॉप 20 के मुकाबलों की घोषणा होती है। और उसी वक्त एंथनी अपनी घड़ी देखता है और लगभग हंस पड़ता है। हंस पड़ता है? क्यों? क्योंकि रैंक 2 से लेकर रैंक 11 तक पूरे 10 लोगों ने उसे चैलेंज किया है। 10 लोगों ने? अकेले एंथनी को? हाँ, वो उन 10 को देखता है और वो लोग उसे ऐसे घूर रहे हैं मानो पता नहीं उसने क्या कर दिया हो। जाहिर है। तो एंथनी क्या करता है? वो अपना हाथ उठाता है, वाइस प्रेसिडेंट को सिग्नल देता है। और वो आ जाती हैं? हाँ, पूछती हैं क्या चाहिए, रैंक 1 नल एंथनी। नल एंथनी। एंथनी मुस्कुराता है, कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इन 10 से एक-एक करके लड़ूं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे इन सब से एक साथ लड़ने दिया जाए। क्या? एक साथ 10 के 10 से? हाँ, ये सुनते ही एकदम सन्नाटा छा जाता है। वीवीआईपी सेक्शन में भी सब हैरान। डेन, उसके दादा कॉलिंस, पिता माइकल, सब शॉक में। हालांकि कॉलिंस और माइकल हैरान तो हैं, पर वो फिर भी एंथनी पर भरोसा करते हैं। लेकिन बाकी छात्र? खासकर इंसान वाले, वो इसे एरोगेंस समझ रहे हैं। उसका घमंड। और हाँ, रैंक 12 से 20 वालों ने किसी को चैलेंज नहीं किया, वो चुपचाप बैठे हैं। तो क्या डीन मान जाते हैं? डीन की सहमति मिल जाती है और वाइस प्रेसिडेंट एंथनी की रिक्वेस्ट मान लेती हैं। फिर क्या होता है? उन्हें एरिना में भेजा जाता है? हाँ, एंथनी और वो 10 चैलेंजर्स एक बहुत बड़े 40 किलोमीटर वाले एरिना में टेलीपोर्ट होते हैं। चारों तरफ बैरियर है। नियम क्या है वहां? अगर कोई बेहोश हो जाए या हार मान ले तो उसे तुरंत बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। तो अब एंथनी अकेला खड़ा है उन 10 के बीच में। क्या सोच रहा है वो? वो स्ट्रैटेजी बना रहा है। सोचता है कि 10 क्लोन बना ले, पर फिर वो आइडिया छोड़ देता है। क्यों? लगता है वो सीधे लड़ने का फैसला करता है, लेकिन ये भी तय करता है कि वो अपने सारे पत्ते नहीं खोलेगा, खासकर वो द फोर्सेकन कल्ट वाली टेक्निक्स। अच्छा, वो छिपा कर रखना चाहता है। और उसके विरोधी? वो सब अपने हथियार निकाल कर तैयार हैं, बस सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। माहौल एकदम तैयार है मुकाबले के लिए। 2 मिनट का इंतजार होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट की आवाज गूंजती है, क्या? शुरू करो। और बस यहीं पर कहानी रुक जाती है, एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर। हाँ, एंथनी अकेला और सामने 10 ताकतवर दुश्मन। उसका ये जो कदम है इतना बोल्ड, इसका नतीजा क्या होगा ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल, तनाव एकदम पीक पर है। अब देखना यह है कि एक अकेला इंसान जिसकी ताकत को लेकर सवाल भी हैं, वो इतनी बड़ी चुनौती का सामना कैसे करता है। कहानी हमें बिल्कुल इस टकराव के शुरू होने से पहले लाकर छोड़ देती है।